जय सूर्य भगवान जी। गुड मॉर्निंग गाइस। संडे का दिन है और सुबह के 8 बज चुके हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि आज छुट्टी का दिन था और आज भी कल की तरह पूरा फॉग डे बना हुआ था अभी तक, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट पहले यहाँ पे धूप आना शुरू हुई है। तो आज संडे का दिन है, आज वर्क भी ज़्यादा होता है, पूरे घर की सफाई करनी होती है, लेकिन उसके साथ साथ रिलैक्स भी होता है क्योंकि पूरे हफ्ते की जो भाग दौड़ होती है वो थकान मिटाने का टाइम हमारे पास आज ही होता है। तो अब मैं थोड़ी देर रिलैक्स होकर के छत पे चाय पीती हूँ, उसके बाद मैं अपने काम पर लग जाती हूँ। ये मेरी चुन्नू बैठी हुई है, चुभे चुभे है चुन्नू। चुन्नू तूने दूध पी लिया? चुन, इसे नींद आ रही, छो जाओ। फ्रेंड्स, वीक में संडे के दिन मैं अपने फेस पे मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाती हूँ। इससे पूरे हफ्ते की जो मेरे फेस पे गंदगी लगी रहती है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा मैं कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ अपने फेस पे। आप भी इस फेस पैक को अपने फेस पे लगाएं, इससे आपको रियली में अच्छा फील होगा। अब मुल्तानी मिट्टी में आप दही मिला करके और थोड़ा सा हल्दी मिला के लगा सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो आप इसमें शहद, अगर आपको सूट करता है, शहद और थोड़ा सा नारियल का तेल मिला के लगा सकते हैं। मैं अपनी फ्रेंड के घर पे आई हूँ। ये मेरी फ्रेंड है और ये उसके बच्चे हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और मैं आई हूँ तो मुझे देख करके फ़ोन चलाने लग गए ताकि इनको पता चले, इनको लगे कि दादी को ये नहीं लगे कि हम दिन भर पढ़ते रहते हैं। लेकिन ये बहुत होशियार बच्चे हैं, जब देखो पढ़ते ही रहते हैं और बाहर भी नहीं आते हैं लोग खेलने के लिए। क्यों? ये है ताशु, ये एपी की फ्रेंड है ये। ये खेत में पानी लगाया है तो ये बगुले पानी में तैर रहे, कीड़ों को खाते हुए। जैसे ही आप खेतों में पानी लगाते हैं तो ये पता नहीं कहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, इन्हें कैसे पता चल जाता है। ये हमारी भाभी जी ने इगास के पर्व पर देवी के पैर बनाए हुए हैं और ये हमारे यहाँ परंपरा है कि इसमें सूप लीपते हैं। लक्ष्मी नारायण की इन्होंने अपने हाथों से कलाकारी करी है। ये लाल गेरू में और चावल का बिस्वार पीस करके बनाया हुआ है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। बहुत ही खूबसूरत सी इन्होंने डेली ये दिए हैं, पैर दिए हैं। हमें तो देने में आता भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं और ये मेरी भाभी जी हैं, हम जा रहे हैं अभी। हमारे यहाँ पर जो जानवरों ने आतंक फैला रखा है उसकी एक यहाँ पर सभा हो रही है, तो उसमें सारे गांव वालों को बुलाया है। तो जो जागरूक गांव वाले हैं वो लोग तो इसमें जा रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग वहाँ पे देखने जा रहे हैं कि वहाँ पे क्या सुझाव होते हैं और क्या क्या होता है। फिर अब हम आपको वहाँ जाके मिलते हैं। कम होने चाहिए, तभी जा करके इसकी कुछ सूचना हमें मिल सकेगी और हड़बड़ भी होगी। तो यहाँ पर हमने ये पंचायत इसलिए रखी थी ताकि हम अपना यानी पेपरों के माध्यम से या मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ये थोड़ा सा हम उछालें कि शांतिपुरी में वास्तव में जनता शांतिपुरी की काफी परेशान है इन गौवंशों से, और इससे बचने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक गौशालाएं नहीं बनती हैं, कोई गौशाला नहीं बनाई जाती है या उनका निवारण नहीं होता है, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं। और आपने देखा होगा गाय उन बैलों की वजह से हमारा कितना नुकसान हो रहा है, जन हानि कितनी हो गई, कितने लोग यहाँ कैजुअल्टी हो गए हैं और कुछ लोगों ने तो अपनी जान भी गंवा दी है। उसके अलावा उनको भी, गौवंश को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि अब हो क्या गया है कि लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए तार बाड़ कर दी है। लेकिन अब वो जानवर है भोगा आने के लिए, क्योंकि हमें रुद्रपुर डीएम ऑफिस जाना होगा, किच्छा में भी हमें एसडीएम ऑफिस जाना होगा, कई जगह हमें जाना होगा और दल बल के साथ जाना होगा। बिना दल बल के काम नहीं होता। से भी मैं चाहूंगा कि अगर कोई अच्छा सुझाव आपका हो इस मामले में, कोई ऐसा रास्ता बता सके ताकि हम उस रास्ते पर चलें। अगर किसी को ऐसा आइडिया है तो वो अपने विचार भी दे सकता है। लेकिन जिस हिसाब से सूचना थी और हमको लग रहा था कि इसका
सभी को बहुत बड़ा दुख है अपने गौवंश के लिए, अपनी खेती के लिए, अपने परिवार के जो बच्चे हमारे परिवार के सदस्य जो बाहर जाते हैं उनके लिए काफ़ी आक्रोश है कि किस तरीके से हानि पहुंच रही है हमें दिन प्रतिदिन। लेकिन यहाँ की संख्या देख के बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम परेशान हैं। चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे किसी अन्य दल के हों, आपको सबसे पहले उस मंत्री को, जिस मंत्री का अभिवादन करने के लिए हम यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं घर से बुला के, जैसे हम आज चीख के गए थे, समस्या सबकी है पर इतने लोग उपस्थित हुए हैं। अभी यहाँ पर इसी संबंधित विभाग के मंत्री को आपने बुलाया होता, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर कम से कम 300 से 400 लोग उपस्थित होते। ये हमारा चरित्र है और उसकी समस्या का समाधान करने के लिए हम यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि यहाँ पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। कोई गांव इकट्ठा नहीं होगा। आप इतने लोग हो, इतने लोग बहुत ज्यादा होते हैं। उस बालक के पीछे आप खड़े हो जाइए। वो सरकार ने व्यवस्था करी और सारे जानवर जो है जगह पहुंचाए। मेरा निवेदन ये है कि इसमें ये मांग शामिल हो हमारी कि आज समस्या हमने ग्राम प्रधान चुने हैं, जो भी चुने हैं हमने इसलिए चुने हैं कि ये हमारी क्या है कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व ये करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ यही करेंगे, इन्हें हमें ये बताना है कि ये लोग क्या करेंगे और हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं अपना टाइम निकाल करके। अगर यहाँ पे रामलीला होती या उत्तरायणी मेला होता तो मैं समझती हूँ कि हमारी फैमिली के 5-5 मेंबर यहाँ पर आए होते, बच्चे भी आए होते, हमारी अम्माई भी 12-12 बजे तक बैठी रहती है। लेकिन यहाँ पर जब हमारे घर में प्रॉब्लम होती है, जिनके घर में ये मरे हुए लोग हैं ना, जो जानवरों से मरे हैं, किसी का बेटा या पति मरा हुआ है, उनके घर में अगर आप जाके देखोगे तब पता चलता है कि कैसी स्थिति होती है। भगवान ना करे कि अभी हम में से कोई घर जा रहा है और हम टकरा जाए किसी से, है ना, तो वो जो दुख होगा वो हमें ही होगा और किसी और को नहीं होगा। तो वो दुख को अपना समझ करके हमें, जो भी ये लोग बोल रहे हैं, जितने लोगों को बोल रहे हैं, यहाँ पर सभी लोगों को आना चाहिए था। और जो अंकल जी लोगों ने बोला कि कम संख्या है या ज्यादा संख्या फर्क नहीं पड़ता। मैं एक टीचर हूँ तो मुझे पता है कि जब कोई कुछ काम करते हैं और कोई सुनने वाला होता है और संख्या ज्यादा होती है तो वहाँ पर हमारा हौसला और अफजाई होता है और हमें बहुत अच्छा वो काम करने में हमें सफलता मिलती है और हमारा पूरा मन भी लगता है। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने घर से जब भी ऐसी कोई सभा हो, कि रक्षावादी हो या कोई और भी हो, तो उसके लिए कोई भी जो सामाजिक समस्या, उसके लिए हम लोगों को आगे बढ़ करके सबके साथ आना चाहिए, क्योंकि हम अपना भी विकास चाहते हैं, अपने साथ साथ सबका विकास चाहते हैं। सही बात है। जाएगा ये मीडिया के माध्यम से भाई वर्ष में डाल देंगे। हाँ, उनके थ्रू जो है आपको मैसेज पहुंच जाएगा भाई हमको जिलाधिकारी महोदय के वहाँ घेराव के लिए एक दिन जाना है, तो आप लोग प्लीज तैयार रहना। हाँ। और मैं फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी महापंचायत सभा से। अब देखते हैं कि इसका क्या सलूशन निकलता है। इसके लिए हमें हर संडे टाइम देना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, क्योंकि गांव की समस्या हमारी अपनी समस्या है। जिस समस्या के लिए हम इतनी देर से महापंचायत में गए थे और उसी समस्या को हम अब देखो अपने साथ साथ लेके जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है और अब मैं आ रही हूँ थोड़ी देर दीदी के यहाँ, उसके बाद मैं वॉक पे जाऊँगी। यहाँ पर दीदी के यहाँ पर हमारी भाभी लोग आए हुए हैं। ये गंदा है वहाँ। हाँ, फिर क्या कहते हैं, देखते जाओ। हाँ जाओ। तो हम वॉक करके अभी घर जाएंगे थोड़ी देर में, उसके बाद अपने स्कूल की तैयारी करेंगे। कपड़े प्रेस करना है और बाद में फिर स्टडी वगैरह करनी है और खाना खा करके फिर मैं सो जाऊंगी। तो मैं अपना ब्लॉग आज यहीं पर बंद करती हूँ। बाय।